हेलो। Hello. हाय गौरव, हाउ आर यू? Yeah, I'm great. I'm great. Actually, can you hear me? यस यस। Yes. Actually, my webcam is showing a little problem. So I'm that. So sorry for that. You may not able to my face. अच्छा, नो प्रॉब्लम, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एकदम इशू आया, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आई एम एबल टू हियर यू प्रॉपरली। अच्छा गौरव, आप मुझे एक तो लिंक्डइन प्रोफाइल प्लीज दे दीजिए, सो दैट आई कुड हैव अ लुक ओवर इट। हेलो। Yeah. I हाँ, just shared my थैंक यू। LinkedIn ओके। profile. You हाँ can check it. हाँ, ओके। लेट मी जस्ट चेक। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, you are into qualified and only for 6 to 7 figures founders and close high ticket deals, 250 sales pages per month. Okay, copywriting. Okay, ठीक है। So you are based out of Chandigarh, right? या चंडीगढ़ में है। मेनली मैं हरियाणा से हूँ, यमुनानगर से, बट चंडीगढ़ हरियाणा यमुनानगर दोनों अपनी हाँ hometown। हाँ हाँ, आई नो, वहां पर रह चुकी हूँ। आई वाज स्टेइंग 2 years बिफोर इन चंडीगढ़ Okay, itself. that's good. That's good. That's हाँ, so I know. Okay, so you do brand copywriting. If you can explain me little bit what exactly you do in this. ब्रांड कॉपी राइटिंग जो मेरी कंपनी का मतलब एक तरह से नेम है अभी राइट नो, टिल द टाइम आई हैव बीन वर्किंग एज ए फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर ही है, तो एक अच्छा। मेरा एक नाम से बिजनेस का नेम है ये। वैसे मैं आपसे ना हम्म। एक और लिंक शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आप हम्म, उसको भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उससे भी। ठीक है। ये अभी मैंने लवे पर एक सिंपल पेज ही क्रिएट किया है मैंने, तो बट यू विल गेट ए बेटर अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई डू एंड प्लीज चेक। अच्छा, एक सेकंड। लवेबल ऐप। ओके। अभी मैं प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी ये टेम्परेरी मैंने उस पर होस्ट किया है। वंस आई हैव फिनिश्ड माय कंप्लीट वेबसाइट, सो आई विल। अच्छा। कैन यू कैन यू एक्सेस इट? हाँ हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ना, तो साथ में ही हम ओके। देख लेंगे। एक सेकंड। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है? या नो, अभी तो नहीं। या आई कैन सी इट। एक सेकंड गौरव, जस्ट अ सेकंड। या हाँ गौरव, सो ठीक है। ओके, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव फॉर द सर्विस इंक्रीजेस रेवेन्यू। ये आपने इन लोगों के साथ में काम किया है ना पहले? या इन जो ब्रांड्स हैं उनके साथ काम किया, दीज ऑल द मैट्रिक्स आर रियल। कुछ भी इनमें ऐसा अच्छा। वह नहीं है। ऑल द मैट्रिक्स आर रियल। ठीक है, सो आई हाँ, हैव आप नो कैसे हेल्प कर रहे हैं अपने क्लाइंट को? अभी तो मतलब थोड़ा टाइम से ना काम तो इतना है ही नहीं है, मतलब लास्ट 6 7 मंथ से ना इतना काम चल ही नहीं रहा। अच्छा। पहले तो मतलब प्रीवियसली आई वाज गेटिंग क्लाइंट हम्म फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर एंड peopleparar.com, थोड़ा लिंक्डइन से भी कुछ मैंने किया। एंड सम क्लाइंट्स हैव स्टार्टेड वर्किंग विद मी फॉर लॉन्ग टर्म, तो उनसे अच्छा खासा था। बस पिछले 5 7 महीने, ऑलमोस्ट 1 ईयर से तो ज्यादा काम रहा ही नहीं है। तो मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन लिंक्डइन एंड ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन हम्म प्रोस्पेक्टिंग, कंटेंट, इन चीजों पे हम्म। ज्यादा मुझे लगता है फोकस करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ। ओके, और आपका टिकट साइज क्या रहता है? मतलब ये एटलीस्ट मिनिमम तो $1,000 रहता ही है, बट ऊपर अच्छा। तक कितना भी जा सकता है, इतना तो है हाँ, ही है। ठीक है ठीक है।
तो आप ये बताओ कि अभी तक आपको कैसे मिल रहे थे क्लाइंट, वर्ड ऑफ माउथ से या वही अपवर्क या वगैरह? वही अच्छा, वही मैंने अपवर्क बताया ना अभी, फ्रीलांसिंग। वही फ्रीलांसर वहां से मिले थे। ठीक है ठीक है। अभी है स्पेशली मैं लिंक्डइन पे फोकस करना चाहता हूँ। सेकेंडली आई वांट टू वर्क विद हाई पेइंग क्लाइंट्स, थोड़ा अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स नो, सो दैट आई कैन वर्क समझ गए, दोस। जो आपका अफोर्ड कर सके और मतलब या अच्छा यस बिजनेस आए करके। यस यस यस। तो ये सब पोस्टिंग्स आपने करी हैं अपने प्लेट? अच्छा, आपने तो खाली रीपोस्ट ही किया है ना, कुछ बहुत हाँ ये कुछ भी एक्टिव पोस्ट की नहीं है, है। एक्टिव नहीं है कुछ। अच्छा, एक्टिव नहीं हो आप, ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, तो आप ऑलमोस्ट वो कर रहे हैं, और मतलब वो सारी चीजें करते होते हैं जो हम करते हैं। मे बी आपका वे या अलग होगा, क्योंकि ये गोस्ट राइटिंग भी हम करते हैं, कॉपी राइटिंग नहीं करते हैं, और ये नहीं करते हम लिंक्डइन पे। मेनली जो है मेरा मेनली जो है सेल्स कॉपीराइटिंग और सेल्स फनल डिजाइनिंग है। गोस्ट राइटिंग में हम अच्छा। करते हैं, गोस्ट राइटिंग में हम करते हैं ई बुक हम्म। राइटिंग, व्हाइट पेपर, हाईली रिसर्च व्हाइट पेपर राइटिंग, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। लिंक्डइन पे कंटेंट वगैरह आर्टिकल्स ब्लॉग पोस्टिंग इतना करते हैं हम। उन्हीं अच्छा ई अच्छा, बुक्स राइटिंग वगैरह होते हैं ना, हमने ई हमारी बुक टीम ने राइटिंग काफी समझ गई। बुक्स भी, वी इवन हेल्प्ड सम क्लाइंट्स टू write and publish their books on Amazon and Kindle also. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दैट वेज यू डू, अच्छा। Yeah. हाँ, And तो ये white थोड़ा paper सा writing, डिफरेंट है। B2B white paper writings for tech firms, financial firms, ये चीज। अच्छा, तो आपके तो आईसीपी ऑथर्स वगैरह होते होंगे ना, मतलब आपकी जिनको हाँ टारगेट ऑडियंस आपका। हाँ, गोस्ट राइटिंग में वही होते हैं, बट मेनली अभी वी कैन स्टार्ट विद हम्म। सेल्स कॉपी राइटिंग और फनल्स। अच्छा, तो उसमें आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब हाँ जी, ऐसा। मेनली वी आर हाँ। हेल्पिंग पीपल, कोचेस, कंसल्टेंट्स, ठीक है ना, सैस कंपनीज, इन ये हो सकते हैं, और रियल स्टेट में हो सकते हैं कुछ, हेल्थ इंडस्ट्री में, अच्छा इनमें जो होते हैं ना उनके लिए हम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट यू। ठीक है। तो गौरव, मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे, कौन से या चार गॉट इट। स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, जिसमें आपको इन जो फर्स्ट टू है ना, वो इनबाउंड लीड्स में हेल्प करती है, और ये जो लास्ट टू है ये आउटबाउंड लीड्स में हेल्प करती है। सो यहाँ से व्हाट वी डू इज, फर्स्ट स्टेप पे मैं पहले फोकस कर रही हूँ। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का है, जहाँ पर मतलब आपका प्रोफाइल इस तरह से ऑप्टिमाइज होता है कि कोई अगर आपकी इनबाउंड लीड आती है, क्योंकि होते हैं ना कई बार सर्च करते करते चले यस मैम। आते हैं। सो यस वहां यस यस। पे आपका प्रोफाइल देख के ही समझ में आ जाए कि आप क्या करते हो। मतलब अभी तो जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं तो आपने मुझे एक्सप्लेन किया, बट फॉर एवरी यस यस पर्सन यस। यू कांट डू द मीटिंग, तो वो यस आपका यस यस प्रोफाइल यस। देख के ही समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। ऐसे तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आपने थोड़ा बहुत तो आपने लिखा हुआ है, जैसे बैकग्राउंड भी आपका सेट है। तो यहाँ पर ना हमने एक टूल बनाई है, जहाँ पे आपका पीडीएफ जो है ना, हम डाउनलोड, मतलब क्या कहते हैं, पीडीएफ, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल डाउनलोड करके अगर टूल को दे देंगे ना, एक बार मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ, तो वहां पर वो बता देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रोफाइल में। ठीक है, एज इन की अगर हेडलाइन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने हिसाब से डालते हैं, बट जब टूल बताता है ना, तो वो जेनेरिक वे में बताता है कि किस तरह से क्लाइंट के लिए सूटेबल होना चाहिए प्रोफाइल। तो मैं एक सेकेंड, जैसे ये आपका लाइन है, हो सकता है अभी अभी हमको देख के ठीक लग रहा है, बट जब टूल देखेगा हो सकता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस बताए। फिर ये जो या अबाउट या गॉट। सेक्शन है, इसको भी इस तरह से डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एम डैश, इस एम डैश का मतलब होता है कि आपने एआई से कॉपी करके इसको डाला है। तो ये सब चीजें अच्छा ना वो समझ में आ जाती हैं लोगों को। फिर स्किल्स, अच्छा। अभी आपने स्किल्स में तीन चार चीजें ही डाली हुई हैं, सो दिस विल बी ऑप्टिमाइज्ड विद दैट टूल। ये सर्विसेज विल बी ऑप्टिमाइज्ड, है ना? तो ये फर्स्ट थिंग है हमारा स्टेप का। फिर कौन लोग आपके प्रोफाइल में एडेड हैं, या कौन लोग ऐड हो सकते हैं, वो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा, जो ये है आउटरीच का। ठीक है, यस जहाँ पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती है इन दैट वे। फिर श्योर। सेकंड है कंटेंट एंड विजिबिलिटी, जहाँ पे
हम कंटेंट जो है पोस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर एवरीथिंग, मतलब मैं Based हम on my ऐसे target audience, based on my टारगेट target ऑडियंस audience, हम their pain किस, points and yeah, करेक्ट got it. करेक्ट। तो यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एक क्लाइंट का हमने बनाया हुआ है। तो वो कैसे आपको दिखेगा, जैसे, एक सेकेंड, ये कंटेंट कैलेंडर हम बनाते हैं पूरे मंथ का, ठीक है। Just got it. हाँ, ये है एक कंटेंट कैलेंडर जहाँ पे एवरीडे का कंटेंट बेस्ड ऑन पिलर, हम पहले पिलर डिजाइन करते हैं कि किस दिन Yeah, क्या content. होना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए। जैसे फर्स्ट डे इंडस्ट्री ट्रुथ बॉम्ब है, तो उसके हिसाब से हमने कंटेंट डिजाइन कर दिया। अब वो किस फॉर्मेट में जाएगा, स्टैटिक फॉर्मेट में जाएगा या फिर कराउजल फॉर्मेट में जाएगा वो। Yeah, फिर yeah, ठीक yeah, है, ट्रेलो, ट्रेलो, अगर आपको पता हो कि ट्रेलो कैसे वर्क yeah, yeah, करता है, आपको, yeah. आपने यूज किया हुआ है ट्रेलो? नहीं, यूज नहीं किया, बट थोड़ा पता पता है, प्रोजेक्ट अच्छा, मैनेजमेंट है जो जहाँ, प्लेटफॉर्म। हाँ, उसमें हम पूरा जो, जैसे आपसे इमेजेस वगैरह ले ली रेलिवेंट, ठीक है, तो वो हमने उधर डाल दिया और उसका एक्सेस आपको भी दे दिया, सो दैट कि आप कोई भी कंटेंट अगर आपको लग रहा है ना वहां से कि ठीक नहीं है, तो आप वहां से अप्रूव, रिजेक्ट या नीड टू इम्प्रूवमेंट तक लेके जा सकते हो। जैसे आप देख लो एवरीडे का है, तो किसी भी दिन का, जैसे ये भी हमने एक क्लाइंट के लिए बनाया था, किसी भी दिन का जैसे आपको लग रहा है ना कि ठीक नहीं है, तो ये आप यहाँ से वहाँ ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर नीड इम्प्रूवमेंट में, या फिर सिमिलरली, है ना, इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ये सारे पोस्टेड हैं एवरीडे का, ये सारे नीड इम्प्रूवमेंट में है, तो इस तरह से हम, ये आपके साथ शेयर होगा, और ये जैसे जैसे आप अपडेट दोगे वैसे वैसे ये अपडेट होता रहेगा। और जो मैं आपको प्रोफाइल विजिबिलिटी दिखाती हूँ, ये मैंने एक क्लाइंट का ओपन किया हुआ है। इसमें क्या है कि देखिए, आप 28 दिन का जो इनका एनालिटिक्स है वो 88,235 है ना, इतने हम्म। इंप्रेशंस आए हुए हैं इनके प्रोफाइल पे। और अगर मैं आपको 90 दिन का दिखाऊं, 3 महीने का, क्योंकि ये क्लाइंट अप्रोक्स 3 महीने तो हो गए हैं, तो ये 1,26,000 अप्रोक्स इनका इम्प्रेशंस है ना, आप देखिए इस वाले पोस्ट पे जो 2 हफ्ते पहले, और हम कंटेंट पोस्टिंग डेली करते हैं, ठीक है। 40,000, 30,000, और इनके जो कनेक्शंस है ना, वो सिर्फ 1,000 है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं वो भी दिखाती हूँ कि इनबाउंड लीड्स कैसी होती है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। आप देखिए यहाँ पे 500+ कनेक्शंस है ना, जो यस कि मैम। 1,000 के अराउंड होंगे, 1,100 है, ठीक है, इतने कनेक्शंस हैं। और इनका प्रोफाइल आपने, एनालिटिक्स आपने देखा। और जो इनबाउंड लीड्स होती है ना, वो ऐसी होती है, ये वाला नहीं, ये वाला, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग माई कनेक्शन, आई एम आदेश, ये भी लॉजिस्टिक में है, ये भी लॉजिस्टिक में है, तो इनके पास इनबाउंड लीड आ रही है। और ये अभी का है, आप देख रहे हैं 20 तारीख का ही। इनबाउंड और लीड हम आई है जो एक पर्सन ने खुद मैसेज किया हमें। खुद ने, हाँ, आउटबाउंड का भी हम सामने से वैसे। मैसेज किया। हाँ तो हाँ, आउटबाउंड का आउटबाउंड का मैं भी हम दिखाती करेंगे। हूँ। हाँ, इनबाउंड और यस आउटबाउंड मैम। दोनों रहेगा। तो ये यस मैंने यस। आपको 2 स्टेप्स दिखाए। और ये है थर्ड स्टेप, इंटेंट बेस्ड माइनिंग। इसमें क्या करते हैं ना हम, कि हम सोशल लिसनिंग करते हैं। जैसे कि आप एक बार ऑनबोर्ड हो गए ना, तो हम आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करेंगे। वो क्वेश्चन में कुछ एक आध दो फील्ड्स होती हैं जिसमें कि आप कीवर्ड्स हमको देंगे निकाल के, कि आपके लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन सा है। जैसे ये वाले क्लाइंट के लिए ये वाला कीवर्ड है ना, क्रिप्टो का, तो इन्होंने ये वाला कीवर्ड दिया। अब इस कीवर्ड पे पूरे लिंक्डइन में कहीं पे भी बंदा वो कर रहा हो ना, एंगेज हो रहा हो, सर्च कर रहा तो हूँ, कुछ हम, इंगेज हो। हाँ, कुछ भी एंगेजमेंट, कमेंट कर रहा हो, लाइक कर रहा हो, इस तरह वाले में, तो उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। और फिर हम उसको मैसेज करते हैं, घोस्ट राइटिंग, हम इसको घोस्ट राइटिंग कह रहे हैं, कि वहां पे ना हमने उसको रीच आउट किया उस बंदे को, और वो डेटा हमने स्क्रैप किया। अब वो डेटा जब स्क्रैप होता है, एक तो वो चीज हो गई, जैसे
जैसे आप ये वाले बंदे, ये वाले पर्सन का देखोगे ना, इनका हमने उसी बेसिस पे डेटा स्क्रैप किया है सोशल लिसनिंग पे, 6300। और दूसरा हम ऐसे यहाँ से भी डेटा स्क्रैप करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपके वाले पे ही। जैसे आपका फॉर एग्जांपल रियल स्टेट है क्लाइंट, हम्म ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च कर लिया, हम्म जैसे रियल स्टेट। अब मान लीजिए कि आपको इंडिया का करना है या आउट ऑफ इंडिया का करना है, यहाँ से पीपल सर्च कर लिया, यहाँ से लोकेशंस सेलेक्ट कर लिए, हम्म लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो लोकेशन में हमने इंडिया डाल, सॉरी मान लीजिए यूएस यूके है, कुछ भी, कोई भी हम्म कंट्री है, अब तो वहां से शो रिजल्ट कर दिया। और स्पेसिफिक एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना, वो जनरली जो इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं उनके लिए डिजाइंड होता है, इंडिया के लिए हम्म भी होता है, बट क्या होता है ना कि बाहर के क्लाइंट्स जब मिलते होते हैं तो वो और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हम्म वहां से। तो ये सारा डेटा हमको यहाँ से स्क्रेप हो गया, ठीक है, ये पूरे नंबर्स। तो ये डेटा जब स्क्रेप हुआ तो हमने देखा, अब फॉर एग्जांपल आप, अब मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि आपका ये डेटा पूरा स्क्रेप हो गया। अब जरूरी तो नहीं है ये 6000 में से सारे ही आपके लिए आपके इंटेंट को मैच कर रहे हो, रिलेवेंट है। है ना। तो इसको हम ना क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि कौन सी लीड हमारे लिए क्वालिफाइड है, कौन सी डिसक्वालिफाइड है, या कौन सा पार्शली क्वालिफाइड है। अब वो हम कैसे करते हैं, हम एवरी बिट ऑफ लीड का ना, हम 30 डेज एक्टिविटीज, जैसे हम सोशल लिसनिंग कर रहे थे ना, वैसे हम एवरी लीड का यहाँ पे 30 डेज एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं, या फिर क्या 30 डेज का पीछे का 30 डेज का क्या एक्टिविटी रहा है, उस हिसाब से हम लीड को क्वालिफाई करते हैं बेसिस सिग्नल। इंटेंट मैच होना चाहिए, जैसे ये वाले क्लाइंट का ना, अब देखिए इसमें से ना कुछ 1200 या 1300 लीड्स हमारे क्वालिफिकेशन को मैच कर रही है। और इंटेंट क्या था, टॉकिंग अबाउट एआई ऑटोमेशन, क्योंकि ये एआई में है, इसके लिए फिर बिल्डिंग एंड टू एंड एक्विजिशन, ठीक है, फिर कंसल्टेंट नीडिंग एक एग्जीक्यूशन पार्टनर, इस तरह से, ठीक है। हेलो, बिल्कुल। हाँ। या आई तो कैन। ये, हाँ ठीक है, तो ये हुआ। अब आप देखिए, हम डिस्क्वालीफाई भी हमने करी है लीड्स को ड्यू टू वीक आईसीपी, लो पार्टनरशिप रेलिवेंस, है ना, और नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, प्रोफाइल डज नॉट इंडिकेट एजेंसी कंसल्टेंट फ्रैक्शनल। तो इस क्लाइंट का जो वो जो आईसीपी था, उस हिसाब से हमने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। और सो ये हाउ यू आर वैसे ही हम पार्श डिस्क्वालिफाइंग दिस, कैसे डिस्क्वालिफाई करें? एक एक प्रोफाइल, आर यू यूजिंग एनी एआई सॉफ्टवेयर टू डू दिस, और बिकॉज डूइंग दिस हम, फॉर एवरी सिंगल प्रोफाइल? हाँ हाँ, ये तो ऑब्वियसली मैनुअल नहीं हो सकता है, तो एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जो सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट वो अलग होता है। वो कभी भी, जो फॉर एग्जांपल ये सारा है, सारा के लिए जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हम आपके लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका या आईसीपी ऑब्वियसली अलग होगा। तो ऑब्वियसली अलग। वही, हाँ, तो ये जो इंटेंट में जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो यही है, सिग्नल, जो हमको सिग्नल मिल रहा है ना, उससे हम इंटेंट मैच करते हैं। और ये देखिए हेडलाइन है, कौन सी कंट्री से है, ये सारी डिटेल्स यहाँ निकल जाती हैं। फिर एक बार इंटेंट मैच हुआ तो फिर हमने आउटरीच एंगल बना दिया, क्योंकि एवरी लीड का आउटरीच एंगल अलग होगा, किसी का एआई सर्विस एक्सपेंशन हो सकता है, किसी का, मैं दिखाती हूँ, अलग है, रेवेन्यू लीक एंगल है, या फ्रैक्शनल कैपेसिटी, मतलब ये आपके लिए ऑब्वियसली अलग होगा, ये तो मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। बट ये है, जैसे इसका है एक्सप्लिसिट पार्टनर्स नेटवर्किंग मेंशन इन सर्विसेज, इन्होंने ना अपने सर्विसेज में ये मेंशन किया हुआ है, इस हिसाब से हमने इसको क्वालिफाई किया, और हमने फिर इनको स्कोर किया कि अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हमने 120 रखा है अपना स्कोर, तो 120 से ऊपर जितने भी है वो सारे मैच हो गए, इंटेंट मैच हो गया, हमने उसको क्वालिफाई कर दिया। और जो नहीं हुए आप डिस्क्वालीफाई वाली देख लो, सब देख लो आप, कम है। तो ऐसे ये, फिर एक बार जब क्वालिफिकेशन चेक हो जाती है तो हम फिर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हम फुल्ली पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं।
हम ऐसे जेनेरिक मैसेज नहीं भेजते, आप देखो मैसेज, अगर इफ यू वांट टू रीड। या ठीक है, ठीक है। है ना, एवरी मैसेज इज डिफरेंट फॉर एवरी प्रोस्पेक्ट। तो एक ये मैसेज भेजा, देन इफ दे आर रिप्लाइंग देन गुड गुड, नहीं रिप्लाई किया तो सेकेंड आउटरीच मैसेज भेजा। ठीक है, सेकेंड आउटरीच मैसेज भेजा, फिर इनका रिप्लाई आता है। अब रिप्लाई को कैसे हम क्वालिफाई करते हैं कि कौन सा रिप्लाई पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो हाय हाउ आर यू, या फिर हाय कैन यू सेंड मी द प्रेजेंटेशन एंड सम प्रोफाइल्स प्लीज, या फिर न्यूट्रल इस तरह का दिखेगा, थैंक्स बट दैट्स वे अंडर आर रेट, उसका प्राइसिंग मैच नहीं कर रहा, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल एज इन की आप अभी नहीं प्राइस मैच कर रहे, हो सकता है कि आपको उस, कई बार होता है ना कि इस क्लाइंट के साथ काम बिल्कुल। करना ही है, तो हम प्राइसेस अपना थोड़ा सा वैरी कर लेते हैं, तो इस तरह से वो न्यूट्रल मैसेज वो हो गया। फिर लेट्स चैट, लाइक टू चैट टू एंड कन्वीनियंट, तो ऐसे करके यहाँ तक हम ले आते हैं। फिर कॉल सेटअप हो जाती है, कॉल सेटअप हो गई, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लो अपने एंड से। Okay, okay, okay. So mainly, you will be doing the creating the all the sequence and writing the outreach messages and everything. So mainly जब वो मीटिंग बुक हो जाएगी तो I just have to show up on the meeting only. हाँ हाँ हाँ, वो तो फिर मेरे को आप ही ले बीच में पाएंगे ना कम्युनिकेट, क्लाइंट। या obviously नहीं, I will बीच be में able नहीं to करना। हम्म। reach नहीं करना. So सारा system बीच you में will be नहीं करना। automating for me. हाँ, ऑटोमेटेड Limiting the है, और ये content and हम्म, तो ये सारा ही शीट आपके साथ शेयर होगा, सो दैट ट्रांसपेरेंसी। आप देख रहे हो वार्म आउटरीच जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि स्टार्टिंग हम्म, नेचुरल कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट नॉट कोल्ड पिचेस। जो आप कॉन्वर्सेशन देख रहे हो ना, वो ऐसे नहीं लगेगा कि रैंडम भेजा गया है, जेनेरिक। हम्म। वो उससे ही एक विजिबिलिटी आती है, कि जब लगता है ना सामने वाले को कि हमने उसके लिए ही मैसेज भेजा है स्पेसिफिकली, तो वो एक ऐड ऑन हो अगर जाता है। मतलब एक कस्टमाइज्ड, सपोज एक कस्टमर कस्टमाइज्ड। ने कुछ ऐसा इस तरह कोई क्वेश्चन किया है, तो कोई हम्म कस्टमाइज्ड उसका आंसर चाहिए कुछ, ही इज आस्किंग फॉर माय टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट ही प्रोड्यूस फॉर माय क्लाइंट्स, कुछ इस तरह का, तो उस हम्म। तरह से कैसे फिगर आउट करोगे? जैसे अगर वो कह रहा है कस्टमाइज, मतलब ऑब्वियसली सारा क्लाइंट तो अलग अलग ही बात करेगा, तो अगर वो कहता है कि हम्म, मुझे आपका टेस्टिमोनियल चाहिए या ऐसा कुछ, तो वो फिर आप मतलब वहां पे आप सेंड कर सकते हैं ना, क्योंकि रिप्लाई तो फिर आप ही अच्छे से करेंगे ना। जैसे मैं दिखाती हूँ, जैसे ये कहता, प्रेजेंटेशन जो मांग रहा है एक बंदा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक ने मांगा हुआ है प्रेजेंटेशन, इसमें अभी देखा था। नहीं, वहां पे आप कह रहे हो रिप्लाई मेरे को करने पड़ेंगे या एआई सिस्टम खुद रिप्लाई करेगा? नहीं, वो फिर आपकी, वही मैं बोल रही हूँ कि वो आपकी कंपनी से रिलेटेड हो जाता है ना, आपके वर्क से रिलेटेड, तो वो फिर हम्म, आप कर लेते हैं वहां पे रिप्लाई। क्योंकि वो फिर हम देखिए, जैसे ये है ना, मैं दिखाती हूँ। अ, एक ने बोला है इधर, एक सेकेंड। अच्छा, अभी मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, तो जैसे जैसे क्लाइंट कहता है कि टेल मी व्हाट यू हैव वर्क फॉर योर क्लाइंट्स, और शेयर मी योर पोर्टफोलियो, तो वो फिर मतलब हमारा वहां तक काम रहता है कि पॉजिटिव आ जाता है रिप्लाई। पॉजिटिव रिप्लाई आ गया, फिर वहां से आप आगे लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव रिप्लाई तक है हमारा, ओके, क्योंकि ओके। पॉजिटिव रिप्लाई लाना भी डिफिकल्ट है ना। यस, 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 यस। हम्म। तो पॉजिटिव रिप्लाई तक हमारा रहता है, और उसके बाद आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ठीक बाकी जैसे यस ओपन टू एक्सप्लोरिंग वेरी अर्ली डेज फॉर मी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ना उनको कि हम पोर्टफोलियो वगैरह दिखा सकते हैं, हाँ, टेस्टिमोनियल ठीक दिखा है, ठीक है, सकते हैं वो वंस यू तो आर ऑन द बात की कॉल। बात है ना। हम्म। या हाँ, वो वो तो तो बात की सेकेंडरी जरूर है, बात है ना, हाँ। चीज सेकेंडरी है, वो पहले तो तो फिर ये है हम, ना कि हाँ करेक्ट, पॉजिटिव आना चाहिए मैसेज। तो इसमें जो मेनली है, एक तो कंटेंट भी, यू विल बी राइटिंग कंटेंट फॉर मी, एंड हम्म उसमें कंटेंट भी हो जाएगा, एंड उसके बाद यू आर सेंडिंग द ऑटोमेटिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड सीक्वेंस, और ऑल्सो आई विल स्टार्ट गेटिंग इनबाउंड हम्म। रिक्वेस्ट। तो ये होता है। आप राइट कंपनी राइट। पेज और न्यूज़लेटर भी राइट करते हो? कंपनी पेज राइटिंग एंड न्यूज़लेटर? कंपनी पेज न्यूज़लेटर एज इन की आपकी प्रोफाइल पे? जो कंपनी पेज होता है ना, एक अलग से, एक तो अच्छा, प्रोफाइल है, एक कंपनी पेज भी, मैंने उस पे भी कुछ करते हैं आप आके, या नहीं उसका कोई उस पे बेनिफिट तो होता है? नहीं।
मतलब देखिए, कोई भी मतलब हमने जहां तक काम किया है उसमें कोई भी बंदा आता है ना, तो सबसे पहले वो कंपनी के पेज तो देख ही लेगा, लेकिन वो हम्म देखेगा कि फाउंडर का प्रोफाइल कितना एक्टिव है, या वो किस हम्म तरह से अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा है। तो हम्म। या कोई भी, आप भी अगर किसी कंपनी को सर्च करते हो सबसे पहले आप फाउंडर की प्रोफाइल ही यस देखते यस होंगे यस। पेज के साथ। तो वो इम्पोर्टेंट है ना कि आप वो तो हो, मतलब वो कर सकते हैं, बट आपका प्रोफाइल मेंटेन होना इस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। ठीक है। हम्म। ठीक है, गोट इट मैम। तो इसका मेरे को आप बता दीजिए क्या मतलब रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी, एंड कुछ रिजल्ट्स बता सकते हैं कुछ क्लाइंट्स के क्या रिजल्ट्स हैं, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, मैं इसमें जो मतलब अभी तक का जो एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता सकती हूँ, 5 से 10 लीड का पर मंथ। क्योंकि हम इसमें आउटरीच जो होता है ना, लिंक्डइन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसमें जो हम आउटरीच करते हैं वो 20 लीड पर मंथ, पर डे का मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट यस। पर डे का 20 का होता है, 20 से 25 का होता है। तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज होनी जरूरी है पहले, पोस्टिंग्स भी होनी जरूरी है, और वो आप ऐसे 5-10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। और ये ओके नंबर ओके वैरी ओके। कर सकता है, ये तो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट यस आइडिया यस। दिया है, बट आपके लिए तो वैरी कर सकता है। do I also need the subscription of Sales Navigator or any business, LinkedIn business तो subscription? आपको मतलब कैसा लगा ये सिस्टम? आपने तो और भी लोगों का देखा होगा, आई एम श्योर मीटिंग ली होगी और भी लोगों से। यस यस यस। मैंने भी तो आपसे पूछा कि आपने हम्म, आपने डू आई नीड द लिंक्डइन बिजनेस प्लान एंड लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर ऑल्सो, कुछ ऐसा चाहिए? नहीं, सेल्स नेविगेटर वी डू नॉट जस्ट रिकमेंड, इफ यू वांट टू आप ले सकते हैं। फायदा एक यही होता है कि जैसे 20 रिक्वेस्ट हम पर डे सेंड कर रहे हैं ना विदाउट नेविगेटर, नेविगेटर लेने से वो 30-35 हो जाता है, यही डिफरेंस अरे है। यार। वो ओके ओके। ऑप्शनल है, हाँ। आई थिंक जो आपने मेंशन किया वो तो काफी अच्छा है, जैसे आपने अपना सिस्टम सारा बताया कैसे कैसे हम सारी चीजें मैनेज करते हैं। और हाँ सबसे जी। बड़ी बात है यू आर डूइंग एवरीथिंग, आउटबाउंड प्रोस्पेक्टिंग भी आल्सो, कंटेंट प्रोफाइल ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, सो आई डू नॉट हाँ हैव टू जी। गो टू वन थिंग फॉर वन पर्सन एंड अनदर थिंग हाँ फॉर अनदर। कई हाँ, बार ऐसा करेक्ट होता है। करेक्ट। हम्म या मतलब सिस्टम तो ठीक है आपका, थोड़ा मैं रिजल्ट्स मेरे को आप बता, रिजल्ट्स भी आपने बता दी, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सो इतना तो कर मतलब सकते हैं मिनिमम। आफ्टर हाउ मच टाइम यू थिंक दैट आई कैन स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, वही मैंने आपका प्रोफाइल देखा, पहले ना आपके प्रोफाइल को एक्टिव होना जरूरी है। मैं देख रही हूँ कि उतने एक्टिविटी नहीं है, पोस्टिंग्स वगैरह भी नहीं नहीं है है। मैम, अभी मैंने नहीं किया है वो ना। हाँ, वही वही। तो वैसे तो देखिए, हम आउटरीच मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफाइल एकदम ब्लैंक है, ऐसा नहीं है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एज सून एज यू आर ऑनबोर्डेड, तो एक वही क्वेश्चन सेंड करके आप आईसीपी बता देंगे, तो आईसीपी पे हम फर्स्ट डे से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, और पोस्टिंग साइमल्टेनियसली होती रहेगी। तो वो ओके ओके। साइमल्टेनियसली होती रहेगी, वो तो वैसे भी इनबाउंड लीड्स के लिए हम करते हैं ना, आउटबाउंड तो हम वैसे अलग ही वे रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल डेड है या बिल्कुल न्यू है, ऐसा नहीं है। वो हम्म। मतलब कोई अगर बंदा आएगा तो वो देख रहा है कि अच्छा ही इज श्योर इनटू दिस श्योर। दिस इज। हाँ, तो तब तक जब तक हम क्योंकि डेटा स्क्रेप करने में भी टाइम लगता है, जब तक वो होगा तब तक तो एवरीडे पोस्टिंग तो होती रहेंगी उस पर। अभी हाउ मेनी पोस्ट यू विल पोस्ट इन वन मंथ? एवरी डे विल बी पोस्टिंग, आई मीन 5 इन अ वीक। 5 in a week, and मैं these आपको posts will be ग्राफिक्स भी combination. दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने These दिखाया will नहीं ना be आपको, वो मैं दिखाती combination हूँ। of text post and image and हाँ text post हाँ also, हाँ। carousel सो वी डू carousel also. कराउजल, हाँ, वी डू डिजाइन ऑल द ग्राफिक्स एंड ऑल। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल, दिखाया नहीं था, एक सेकेंड। ये है ना, आप इनका देखिए, ये सारा ना लॉजिस्टिक के हिसाब से हमने बीच में सैटरडे संडे था ना, तो 3 आवर, हम्म 2 डे, 3 डे, 4 डे, सो एवरी डे पोस्ट हो रही है। और आप देखेंगे ना, सब पे कमेंट सब आ रहा है। तो ऐसा हम्म 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 आप देखेंगे नहीं कि मतलब ब्लैंक नहीं जा रहा है, आप देखो पोस्ट, है ना। तो वो चीज है। तो कमेंट्स के फिर जो रिप्लाई करने हैं मैम, उसका कैसे होगा फिर, इफ आई एम स्टार्ट गेटिंग सो कमेंट मेनी? के, हाँ, तो कमेंट का रिप्लाई जैसे, एक सेकेंड, कमेंट का रिप्लाई भी हम ही कर रहे हैं। ओके ओके। हम्म।
तो अभी इसका सारा सिस्टम है, इसकी क्या पोस्टिंग रहेगी और किस तरह से स्टार्ट होगा सारा? किस तरह प्लस, से स्टार्ट होगा? हाँ मतलब सारी प्राइसिंग क्या होगी इसकी वो मेरे को बता दीजिए। और अच्छा। जैसे हमने स्टार्ट है उसके बाद तो जो भी ऑनबोर्डिंग होगी आपकी जो वो होगी, अभी क्या हम्म। प्राइसिंग रहेगी इसकी? एंड तो सेकंड ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ। हाँ बताइए आप। नहीं नहीं, आप बताइए, सॉरी। नहीं वो दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसके बाद पूछूंगा। अच्छा, ठीक है। तो ये चारों स्टेप का ना 30,000 हम चार्ज करते हैं पर मंथ। ओके मैम। हम्म। ठीक है ये चारों स्टेप्स का। ओके ओके। और तो जो अगर कंटेंट, हम्म हम्म, और मैं अगर, आपको क्वेश्चन आयर भी दिखाती हूँ, क्वेश्चन आयर भी दिखा देती हूँ ना आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आयर होता है। तो ये इस तरह का वो होता है क्वेश्चन आयर, जिसमें आप सारा कीवर्ड्स वगैरह सब हमको लिख के देंगे, है ना। इसमें और भी पेजेस है ये। व्हाट इंडस्ट्री आपका क्या, वो मतलब किसको टारगेट करना है ओके ओके, इनिशियली, वो सारा कुछ ऐसे रहेगा। that's fine. Secondly, I just want to one more thing. What type of industries do you work with? Suppose if someone, अभी मेरे को ये तो पता है SaaS कंपनीज, B2B कंपनीज, एजेंसीज के साथ आप काम करते हैं, कोचेस कंसल्टेंट के साथ आप काम करते हैं, but do you also work in like in spaces like real estate? हाँ हाँ, Just वी डू, wanted to वी हैव, हाँ हाँ, वी हैव द just, क्लाइंट फॉर। हाँ, हम कोई किसी पर्टिकुलर नीश के साथ नहीं कर रहे हैं हम, ओके ओके। क्योंकि हमारा सिस्टम तो डिजाइन करते हैं ना वो क्लाइंट के हिसाब से, तो वो ऐसा नहीं होता कि हम ऑलरेडी डिजाइन सिस्टम पे तो कर नहीं रहे हैं, हम तो डिजाइन कर रहे हैं, तो वो किसी भी नीश के लिए हो सकता है। ठीक है if ठीक चाहे है। वो एडटेक में हो या फिर रियल हम्म, स्टेट में हो या किसी भी, या किसी भी ओके। कैटेगरी में। ठीक है मैम, तो मतलब यू आर चार्जिंग 30,000 पर मंथ फॉर एवरीथिंग, and the हाँ, फॉर ऑल द फर्स्ट स्टेप्स। content will be AI written और AI plus human थोड़ा मिक्स होगा? वो मतलब एआई प्लस ह्यूमन रहेगा, पूरा एआई। जैसे आपको मैंने दिखाया ना कि वो एम डैश वगैरह आपने यूज किया है, वो मतलब ऐसे नहीं होता कि वो फुटप्रिंट्स नहीं होते एआई के, एआई प्लस ह्यूमन होता है। ओके ओके। हम्म। आई थिंक क्योंकि एवरीथिंग इज अदर, क्लियर। हाँ। हम्म या मेरी हम्म, तरफ से तो सारा क्लियर है, तो 30,000 की आप बात कर रहे हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। हाँ ठीक है मैम, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। आई विल जस्ट गेट बैक टू विद इन टुडे और टुमारो, जैसे भी होता है ना। तो ठीक है ठीक होपफुली है वी विल स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही थोड़ा होगा ठीक ना। है। हाँ, तो सर एक बार फीडबैक मुझे दे दीजिए, हाउ डिड यू फेल्ट की सिस्टम कैसा है, मतलब आपने तो नहीं और लोगों के सिस्टम साथ तो भी। जैसे आपने बनाया हुआ है सिस्टम, यू आर पुटिंग कंटेंट एंड इंटेंट बेस्ड सिग्नल बेस्ड आउटरीचिंग यू आर डूइंग, हाँ हाँ एवरीथिंग हाँ। इज डन ऑटोमेटेड, तो प्रॉपरली एक सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है आपने, उसमें तो काफी मेरे को अच्छा लगा आके, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन। अच्छा अभी मैं अच्छा अच्छा। रिसेंटली कुछ टाइम से देख भी रहा था कि मेरा सारा सिस्टम लीड जनरेशन सारा कंटेंट ऑटोमेट हो जाए, तो आई थिंक हम्म। दैट्स ए फुल एंड कंप्लीट फुल सर्विस जो आप प्रोवाइड करते ठीक हो। है सिस्टम ठीक। तो काफी अच्छा है आपका। हम आई थिंक आई एम श्योर दैट आई वुड बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम विद योर हाँ कंपनी। हाँ, 100% तो यू फिर कैन मैं फुल्ली थोड़ा आपको, ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है। ठीक है मैम, अभी मैम अगर इफ आई एम लाइक टारगेटिंग डिफरेंट 2 to 3 टाइप ऑफ आईसीपीस, तो उसमें कैसे फिर हाँ आप करेंगे? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। आईसीपी की लिस्ट आप देंगे ना पूरा, कि किसको किसको टारगेट करना है। ओके ओके। हाँ ओके मैम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो आई विल सून आई विल टेल यू ऑन द ईमेल, और मेरे पास वो नंबर भी है, सो मैं ईमेल पे ही बात हाँ, करूंगा फिर। ठीक है मैम। ईमेल पे आप रिप्लाई कर देना ठीक है। एक दो दिन के बाद ना ओके। सर। या श्योर ठीक मैम। ठीक, ओके। नो थैंक यू प्रॉब्लम, मैम, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और थैंक यू कि आपने आज टाइम दिया मेरे को, हाँ हाँ, अदरवाइज 3 4 दिन नो बाद देते प्रॉब्लम। मैं, मेरे को पता नहीं था कि मैं अटेंड कर पाऊंगा कॉल या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई वुड बी ट्रैवलिंग 2 3 दिन के लिए, तो मेरे को हाँ, थोड़ा देखा था पता नहीं मैंने। था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो कोई बात नहीं, नो मच। ओके। प्रॉब्लम सर, ओके थैंक बाय यू। बाय अंकुश, थैंक यू बाय मैम। बाय सर, बाय।